डायबिटीज एक बीमारी है जो आपके शरीर में शुगर, जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं, उसे कंट्रोल करने के तरीके को प्रभावित करती है। ग्लूकोज आपके शरीर के लिए एनर्जी का सबसे जरूरी सोर्स है और यह आपको खाने से मिलता है। आपके शरीर को ग्लूकोज यूज करने के लिए उसे इंसुलिन नाम के एक खास हार्मोन की जरूरत होती है, लेकिन डायबिटीज में यह प्रोसेस खराब हो जाता है। इसके कारण ग्लूकोज आपके खून में जमा होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल BRH जाता है। इंसुलिन, जो पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में वाइटल रोल निभाता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ब्लड शुगर में यह राइज आपके पैनक्रियास को इंसुलिन रिलीज करने का सिग्नल देता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, जो आपके सेल्स के सरफेस पर मौजूद रिसेप्टर्स से बाइंड होता है। यह बाइंडिंग एक्शन सेल्स को ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज एब्सॉर्ब करने का सिग्नल देता है। इंसुलिन को एक मैसेंजर की तरह समझो, जो आपके सेल्स को खुलने और ग्लूकोज लेने के लिए कहता है। एक बार सेल्स के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज का इस्तेमाल एनर्जी के लिए या बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लिया जाता है। इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ने, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, या बहुत ज्यादा घटने, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, से बचाने में मदद करता है। हालांकि डायबिटीज में यह नाजुक बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके पैनक्रियास में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर हमला कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इन सेल्स को बीटा सेल्स कहा जाता है और ये इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस ऑटो इम्यून अटैक के कारण आपका शरीर बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। इंसुलिन के बिना ग्लूकोज आपके सेल्स में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को ऐसा समझो जो बीटा सेल्स को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में होती है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकती है। इस ऑटो इम्यून रिएक्शन का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें भूमिका निभाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने और स्वस्थ रहने के लिए जिंदगी भर इंसुलिन थेरेपी की जरूरत होती है। टाइप 2 डायबिटीज का सबसे आम रूप है, जो लगभग 90 से 95% मामलों के लिए जिम्मेदार है। टाइप 2 डायबिटीज में आपका शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, या आपका पैनक्रियास आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपके सेल्स इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिससे ग्लूकोज का अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। समय के साथ आपका पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन बनाने की क्षमता भी खो सकता है, जो ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाने में और योगदान देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन प्रोडक्शन में कमी का यह संयोजन टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनता है। टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है और अक्सर यह मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर से जुड़ी होती है। डायबिटीज का फैमिली हिस्ट्री भी आपका खतरा बढ़ा देता है। सेक्शन 5, डायबिटीज के लक्षणों को पहचानना। डायबिटीज के लक्षणों को पहचानना जल्दी निदान और समय पर इलाज के लिए बहुत जरूरी है। आम लक्षणों में शामिल हैं बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास, बिना किसी कारण वजन कम होना, भूख बढ़ना, धुंधला दिखना। ज्यादा ब्लड शुगर लेवल्स के कारण आपके किडनीज को अतिरिक्त ग्लूकोज को फिल्टर करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। बार बार पेशाब आने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे प्यास बढ़ जाती है। जब आपका शरीर एनर्जी के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाता है, तो यह मांसपेशियों और वसा को तोड़ना शुरू कर सकता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्लूकोज को आपके सेल्स में प्रवेश करने से रोक सकता है। ज्यादा ब्लड शुगर आपकी आंखों में मौजूद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अन्य लक्षणों में धीमी गति से ठीक होने वाले घाव या कट, हाथों या पैरों में सुन्नता या झुनझुनी, त्वचा की समस्याएं और यीस्ट इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं। सेक्शन 6 डायबिटीज का निदान, सच्चाई का पता लगाना। डायबिटीज का निदान करने के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मापता है। आपका डॉक्टर इनमें से किसी एक टेस्ट की सलाह दे सकता है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज (FPG) टेस्ट। यह टेस्ट रात भर भूखे रहने के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मापता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (OGTT). यह टेस्ट आपको मीठा पेय पीने से पहले और बाद में आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मापता है। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज (RPG) टेस्ट। यह टेस्ट दिन में किसी भी समय आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मापता है, चाहे आपने आखिरी बार कब खाना खाया हो। A1C टेस्ट। यह ब्लड टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों में आपके औसत ब्लड शुगर लेवल्स की जानकारी देता है। आपका डॉक्टर आपके टेस्ट के परिणामों की व्याख्या करेगा और आपके साथ निदान पर चर्चा करेगा। प्रभावी प्रबंधन और जटिलताओं को रोकने के लिए जल्दी निदान होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 चार्ज लेना, डायबिटीज को मैनेज करना। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत होती है जो इन पर फोकस करता है। रक्त शर्करा की निगरानी। अपने ब्लड शुगर लेवल्स की नियमित रूप से जांच करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपका शरीर भोजन, गतिविधि और दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। दवाएं। आपके डायबिटीज के प्रकार और गंभीरता के आधार पर आपका डॉक्टर आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में मदद करने के लिए इंसुलिन या अन्य दवाएं दे सकता है। हेल्थी ईटिंग। एक बैलेंस्ड डाइट का पालन करना जो प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्थी फैट्स में कम हो, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। नियमित शारीरिक गतिविधि। नियमित रूप से व्यायाम करने से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है, ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं और जटिलताओं का खतरा कम होता है। सेक्शन 8 जीवन शैली में बदलाव की शक्ति। डायबिटीज को मैनेज करने और जटिलताओं को रोकने में जीवन शैली में बदलाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें शामिल हैं हेल्थी ईटिंग। पौष्टिक आहार चुनें, जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट। पोर्शन कंट्रोल। ज्यादा खाने से बचने और अपने कैलोरी सेवन को मैनेज करने के लिए अपने भोजन के पोर्शन का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम। प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि या 75 मिनट तीव्र तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि का लक्ष्य रखें। वजन प्रबंधन। अपने शरीर के वजन का लगभग 5 से 7% वजन कम करने से भी इंसुलिन संवेदनशीलता और रक्त शर्करा नियंत्रण में काफी सुधार हो सकता है। सेक्शन 9 स्वस्थ वजन बनाए रखना। डायबिटीज को मैनेज करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा वजन, खासकर पेट के आसपास, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। थोड़ा सा वजन कम करने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। प्रति सप्ताह 1 से 2 पाउंड वजन कम करने का लक्ष्य रखें। सेक्शन 10 डायबिटीज के साथ अच्छी तरह से जीना। डायबिटीज के साथ जीने के लिए निरंतर प्रबंधन की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जिंदगी नहीं छोड़नी पड़ेगी। अपने डॉक्टर की सिफारिशों का पालन करके एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और जागृत रहकर आप एक लंबा, स्वस्थ और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। याद रखें,
अपनी दवाएं जैसा बताया गया है वैसा ही लें। अपने ब्लड शुगर लेवल्स की नियमित रूप से निगरानी करें। हेल्दी खाना खाएं। शारीरिक रूप से एक्टिव रहें। भरपूर नींद लें। तनाव को मैनेज करें। अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ नियमित चेकअप कराएं। सही ज्ञान, समर्थन और सेल्फ केयर से आप डायबिटीज के साथ भी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं।